ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। यह आचार्य मानतुंग स्वामी द्वारा विरचित आदिनाथ स्तोत्र है, जिसे हम भक्तामर स्तोत्र के नाम से भी जानते हैं। इसका 10वां छंद अपन ने पिछले रविवार को शुरू किया था। हम पहले इसका मंगलाचरण पढ़ लें और छंद पढ़ लें, तब आगे चर्चा शुरू करेंगे। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाण मोद्योतकं दलित पाप तमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिन पादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां नात्यद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभीष्टुवन्ता तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं यैरनात्मसमं करोति। न अति अद्भुतम, ये शब्द हमने पिछली बार भी थोड़ा बताया था, फिर से इस पर जोर दे रहा हूँ। यह अद्भुत तो है, लेकिन अति अद्भुत नहीं। मतलब अद्भुत है और अति अद्भुत नहीं है, मतलब क्या? अति माने आश्चर्य करो। कुछ चीजें जैसे मनुष्य गति में है, औदारिक शरीर है। अब ये औदारिक शरीर से वैक्रिक शरीर एकदम भिन्न होता है। वो विक्रिया कर सकता है। आप कुछ के कुछ नहीं बन सकते। आप मेकअप ड्रेसअप करके कुछ भी बन जाओ, आदमी से सरदार बन जाओ, इतना ही कर सकते हो, लेकिन आदमी से गधा नहीं बन सकते। समझ गया? ये कहने का मतलब है कि जो जिसमें संभव है, अब हमारे हिसाब से वो अद्भुत है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप आश्चर्य कर। उनके लिए ये बातें सहज हैं। ऐसे महापुरुषों के साथ ऐसी परिस्थितियों में ऐसा होता है। फॉर द एग्जाम्पल, मैं एक आपको छोटी सी घटना बताता हूं, उससे आपको थोड़ा अंतर समझ में आएगा। नाम नहीं लूंगा, बड़े विद्वान थे, भले लोग थे, नाम नहीं लेना चाहिए। हम लोग, मैं माता पिता सबके साथ में राजधानी एक्सप्रेस से सेकंड AC से दक्षिण की यात्रा पे जा रहा था। बहुत पुरानी बात है, आज की बात नहीं, करीब 15-20 साल तब की बात है। श्रवण वगैरह की यात्रा पे जा रहा था। तो उन दोनों यही सिस्टम था कि अपने जहाँ कहीं स्टेशन आया तो वहाँ पानी छान के भर लेते थे, अंदर अपना काम चलता रहता था। ये इधर उधर के लेना करना वो सब सिस्टम नहीं चलता था ज़्यादा, तब की बात है। तो मैंने कहा भाई स्टेशन आ रहा, तो अपन पहले से थोड़ा सा रनिंग जैसे में उतर लो और पहले नंबर पे लग जाओ, क्योंकि तेज गर्मियों के दिन थे तो पानी के लिए सभी लोग कूदते थे। तो पहले नंबर पे हमारा लग जाए तो हमारा 5 लीटर के 2 जग थे, तो 2 जार यदि हमने छान के भर लिए प्रॉपर और जीवाणी कर दी तो 2 के साथ हमारा लंबा सफर चल जाएगा। हम लोग 7-8 लोग थे, उस हिसाब से चल जाएगा, ये सोच के हमने किया। अब मैं उतरा तो मैंने अचानक देखा कि एक कोई बड़े बुजुर्ग विद्वान उस समय के, वो वहां बैठे थे पत्नी के साथ। तो जय जिनेंद्र किया मैंने। अब मुझे पता था कि ट्रेन 10 मिनट करीब रुकेगी वहां, तो 10 मिनट के लिए मैं निश्चिंत था। मेरा तो 2 मिनट में पानी भरा गया, पानी भर के लौट रहा था। मैं, अरे आप यहाँ कैसे? कि हम माता पिता के साथ दक्षिण भारत की ऐसे तीर्थों की यात्रा पर जा रहे हैं।
कहाँ है पटवारी जी? पिताजी के लिए कहते तो चलो चलो हम मिलना चाहते। बड़े सज्जन व्यक्ति थे, बहुत बुजुर्ग भी थे। तो वो हमारे साथ गए। अब वो तो बाहर का माहौल 47-48 टेम्परेचर चल रहा, तो वो तो बेचारे ऐसे वैसे पसीना पहुँचते, अपनी टोपी संभालते, किसी तरह गले में गमछा डाले पहुँचते पहुँचते जा रहे थे। अब वो गए, वो अंदर देखा तो पिताजी तो डबल कंबल ओढ़े थे, क्योंकि अब बुजुर्ग थे। तो हम लोगों को जो चीज़ नॉर्मल लग रही थी, अंदर की ठंडक एसी की, राजधानी की, वो उनके लिए तेज लग रही थी। कहते अरे पटवारी जी, 2-2 कंबल ओढ़ना पड़ रहे, ऐसी ठंडक चलती ट्रेन में इतना होता है? उन्हें अद्भुत था, अति अद्भुत था। लेकिन हम भी जानते थे कि बाहर हम निकले तो हम किस टेम्परेचर से आ रहे, उस ताप का अनुभव हमें भी था। उससे यह लगता था कि हाँ भाई, अंदर का और बाहर का देखो कितना अंतर है। अद्भुत हमें भी था, लेकिन उन्हें अति अद्भुत था और हमें अकेला अद्भुत था। भिन्नता है, ये सही है, लेकिन उसमें विस्मय नहीं करना चाहिए। अमृता शीति में आचार्य योगेंद्र देव ने इस बात को बहुत जोर दिया कि आप विस्मय करना बंद करो। जब प्रवचन सार पूरा होगा, अमृता शीति शुरू होगी, तो उसमें बहुत से ऐसे पक्ष जानने को मिलेंगे कि जो आपने सामान्य जनवाणी में कहीं पढ़े नहीं, चर्चा में आते नहीं, समझ गए? तो वो पक्ष आपको जानने को मिलेंगे। तो उसमें लिखते हैं, त्यज विस्मयम भो यतीश, हे साधु, हे आचार्य, तुम विस्मय करना छोड़ दो। मतलब आपको मूल शब्द से बता रहा हूं, विस्मय करना छोड़ दो, उसको सहजता से स्वीकार करो। अद्भुत है, लेकिन तुम उसको सहजता से स्वीकार करो। समझ रहे हैं? भिन्नता है, ये ज्ञान का विषय है, लेकिन तुम्हें जो बहुत ज्यादा, अरे साहब क्या हो गया, क्या हुआ? एक बार भारत के सभी दर्शनों के विद्वानों का ब्रिटेन की महारानी ने अपने यहाँ एक विश्व धर्म सम्मेलन किया था। वो होस्ट थी। अब महारानी होस्ट होगी तो वो तो अपने स्टैंडर्ड से ही सब कुछ करेंगे। तो उन्होंने अपने महल में ही, जैसे अपने राष्ट्रपति भवन में होता है, ऐसे उनके महल में सारे ऑडिटोरियम होते, दुनिया भर के साधन होते। तो अपने एक जैन विद्वान भी गए, यहाँ से महाराष्ट्र के थे, अब इससे अधिक नहीं बताऊंगा। तो वो गए। अब वो सब्र नहीं कर पाए, महारानी आई हुई है, वहां प्रोटोकॉल होता है, उनके सामने बिल्कुल जो धुन बजी, और अपने राष्ट्रपति भवन भी होता है, सब सीधे खड़े होंगे, उसके बाद बैठेंगे, आप कोई हरकत नहीं कर सकते, दाएं बाएं नहीं उठ सकते। बल्कि जो पहली बार जा रहे होते राष्ट्रपति भवन, उनको 4-6 दिन पहले बुला के रिहर्सल कराई जाती, आप कैसे उठेंगे, कैसे बैठेंगे, कितना व्यवहार करेंगे, हर चीज का इंस्ट्रक्शन। और कार्यक्रम के पहले आपको 1 घंटा पहले बुलाया जाता है। 1 घंटा पहले भी माइक से उनका एडीसी आके पूरा बताता है, भाई साहब मर्यादा रखना, ये राष्ट्रपति हैं, महामहिम है, इनके साथ अपने जरा सी भी कोई हाथ मिलाने आना, चाहे पैर छूने, कहते आप जेल में जाओगे, सीधे नहीं चल सकते। तो वो हमारे महाराष्ट्र के जैन विद्वान वो वहां उठ के, अरे ऐसे पर्दे छू के देख रहे थे। अब चूंकि महारानी के अतिथि थे तो उनको जेल में तो नहीं डाला गया, लेकिन उनके एडीसी ने उनको पकड़ के बाहर ले गए, आप बाहर बैठ के देखो। माना कि आपके यहां से बहुत अद्भुत है, लेकिन आप ऐसा व्यवहार मत कीजिए कि आप जीवन में, आपके घर में नहीं होंगे ऐसे, मानता हूं, लेकिन आपने देखे ही नहीं हो, आप महारानी के अवहेलना करके और पर्दे देख रहे, ऐसे छू रहे, सभा शास्त्र नहीं जानते, आप शांति से बैठ नहीं रहे। डिफरेंस समझ रहे? आप भुवन भूषण भूतनाथ के सामने खड़े हो, सारे संदर्भ मिल रहे कि नहीं मिल रहे? वहां महारानी के सामने या राष्ट्रपति के सामने, तो आपको
अपना जो एटीट्यूड है उसको बहुत संभाल के प्रयोग करना, वो उनकी मर्यादा के अनुसार करना होगा। आपको जितना चाहे अद्भुत लगे, लेकिन आपको याद रखना होगा कि यह अति अद्भुत नहीं। आप उसमें अद्भुत पने की अति नहीं करेंगे। माना कि छत्र चमर भामंडल आदि विभूतियां, देवागम नवोयान आदि विभूतियां अद्भुत हैं, लेकिन आपको डाउन टू अर्थ बनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि माया विश्वपि दृश्यन्ति, ये तो मायावियों के भी देखी जा सकती हैं, इनसे भगवान महान नहीं है। ना तो स्तुमसी नो महान, ये जैन दर्शन की परंपरा नहीं, समझे ना। इसलिए जो भगवान की भक्ति करता है वो उनके जितने भी अतिशय हैं वो तुम्हारे लेवल से बहुत अद्भुत है, लेकिन उसमें अद्भुत पने में थोड़ी बहुत आप ऐसे गर्व से देखें, अरे साहब हम इतनी बढ़िया जगह आए, हम राष्ट्रपति होने गए थे आज, अच्छा वहां तक चलेगा, राष्ट्रपति को भी अच्छा लगेगा। आप उसे क्या कुछ खास नहीं, तो उसे भी अच्छा लगेगा, वो भी चाहता थोड़ा बहुत तो भाई कैसा लगा हमारा, बहुत अच्छा, आपका तो गजब। लेकिन आप इतना अद्भुत पने का एक व्यवहार करने लगे कि राष्ट्रपति को छोड़ दिया, इन्हीं को पर्दे देख रहे और एडीसी को पकड़ के बाहर ले जाना पड़ा, तो ये मर्यादा विहीन है, समझ गए। इन चीजों को जितने अतिशय हैं वो आपको थोड़ा बहुत तो लगेगा, लेकिन उसके साथ की शर्त है कि त्यज विस्मयम भो यतीशय, तुम इसमें ये विस्मयकारी है पर तुम इसमें विस्मय करना छोड़ो, तब तुम वीतराग के गुणों को पहचान पाओगे। वरना तुम यही देख परमोदारिक शरीर, गंधकुटी, ये छत्रत्रयम तो विभाति शशांक कांत, सब इन्हीं में उलझ के रह जाओ। आगे के कई छंदों के लिए, कई छंदों में हर चीज की महिमा बताई, लेकिन ये जो छंद है ये उनके लिए मास्टर की है। मैं तुम्हें बताऊंगा कि भगवान के कैसे कैसे अतिशय होती, कैसी कैसी महिमा होती, कैसी कैसी बाहरी विशेषताएं होती हैं, बताऊंगा सब। लेकिन ध्यान रखना, मैं भी अति अद्भुत नहीं मानूंगा और तुम्हें भी अति अद्भुत नहीं मानूंगा। ये बहुत बड़ा आपको जीवन का बैलेंस बनाने का मंत्र दे रहे हैं आचार्य। छद्मस्त अवस्था में हम जिस स्थिति में पड़े हैं उस स्थिति से भगवान अंतरंग और बहिरंग दोनों वैभवों से बहुत अद्भुत है। शुद्धा तुम बात समझ में आ रही? माना सच में है, कोई ये अटपटी बात नहीं। जो पर्याय की स्थिति है उसमें बहुत अद्भुत है, द्रव्य स्वभाव से एक है, लेकिन पर्याय की स्थिति में अंतरंग और बहिरंग दोनों वैभव, उसमें भी अध्यात्म बहिरपेश है, विग्रह आदि महोदय, ये सब चीजें मिल रही, समझ रहे? वो जो कुछ भी है वो सब हमसे बहुत बियॉन्ड दी कंपेयर। हम पूरे जीवन में जिस जगह हम खड़े हैं, यहां खड़े हम वो चीज सोच नहीं सकते। कुछ चीजें प्रोटोकॉल की, 64 चमर तीर्थंकर के ही ढलते, चक्रवर्ती भी नहीं ढलवा सकता। वो 64 चमर और चमरधारी ले सकता है, लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे, चक्रवर्ती कभी 64 चमर डुलवा नहीं सकता। उसका पुण्य साथ नहीं देगा उसी समय। ये इसके अधिकारी मात्र तीर्थंकर हैं, वो 32 से ऊपर चमर नहीं डुलवा सकता चक्रवर्ती। कभी आपने ये चीजें इस रूप में जानी नहीं होती। ये बाहर के जो लक्षण हैं, इन लक्षणों की भी एक मर्यादा है, इनका सेवन हर कोई नहीं कर सकता। हमारा तिलोय प्रणति ग्रंथ है, उसमें इनके बारे में बड़ा विस्तार से वर्णन है, लौकिक दृष्टि से भी।
सामान्य राजा किसे कहते हैं, महाराजा किसे कहते हैं, अर्धचक्री नारायण कौन होते हैं, कामदेव क्या होते हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, नारायण क्या होते हैं, चक्रवर्ती क्या होते हैं, एक एक की पूरी विशेषताएं पता तो चलेगा कौन क्या है। तो जब हम एक सामान्य प्रजा हैं, वहां से बढ़ के कहां तक, चक्रवर्ती तक पहुंचते हैं। और भगवान के समौसरण में चक्रवर्ती के भी 32 चमर भी नहीं डुलते, जिसके लिए 32 चमर का बाकायदा प्रोटोकॉल है, प्रावधान है, उसको उनके सामने एक भी चमर नहीं डुल सकता। क्या कहा, अंतर समझ में आ रहा? आप अपने राज्य के मुख्यमंत्री हो, आप अपने यहां के सर्वे सर्वा हो, लेकिन यदि देश का राष्ट्रपति आएगा तो उसको अगवानी करने आपको जाना पड़ेगा। जब तक वो नहीं बैठ जाएगा आप चेयर पे बैठ नहीं सकते। समझ गए ना? उस समय आपका पीए आपके पास नहीं हो सकता। शुद्धात्म, आप कभी इन महलों जैसे भवनों में, इन प्रोटोकॉल्स में शायद नहीं गए हो, तो आपको जानकारी दे रहा हूं। राष्ट्रपति होगा तो मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री का पीए उनके पास नहीं जा सकता। वो सर्वोच्च सत्ता है, उनके सामने आपको भी एक सभासद की तरह बैठना पड़ेगा। आपकी चेयर आगे हो सकती है, स्पेशल जगह ढंगी सबसे फ्रंट में लगी हो सकती है, उनके प्रोटोकॉल है, लेकिन आप अपने पीए एडीसी किसी को साथ नहीं रख सकते। अब अंतर समझ रहे हो? चक्रवर्ती को अपने 32 चमर क्या, एक चमर भी नहीं डुलवा सकता। दो चमर राजाओं के, 4 चमर मांडलिक राजा के, 8 चमर, ऐसे बढ़ते 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 चक्रवर्ती के 32 चमर होते। लेकिन चक्रवर्ती के सामने मांडलिक राजा अपने लिए एक चमर भी नहीं डुलवा सकता। जो जिस सभा का सर्वोच्च है उसके ही मर्यादा चलेगी, दूसरे की नहीं चलेगी। इसका मतलब क्या हुआ? दो धारी तलवार। आपको समौसरण सिखा रहा हूं, भगवान की मर्यादाएं, व्यवहार सिखा रहा हूं अभी निश्चय की जगह। आप उसको, आपसे बहुत महान है, पर आप इन पर भी अद्भुत नहीं मानिए। और अपने जीवन में आप जितने चाहे महान हो, आप एक भी महानता का लक्षण, महत्ता का लक्षण, साधन अपने साथ प्रयोग नहीं कर सकते। भगवान के प्रक्षाल करने के लिए जितना चाहे बड़ा 30 मार खाओ, धोती दुपट्टे में ही आना पड़ेगा। तुम्हें वहां सामान्य व्यक्ति ही बनना पड़ेगा। आप चक्रवर्ती भी होगे तो जिन बिंब को यदि माथे लेना है तो आपको उस मर्यादा में ही लेना पड़ेगा। आप चक्रवर्ती बन के नहीं ले सकते हो, राजसी ड्रेस में नहीं ले सकते हो। जैसे अन्य आम व्यक्ति होंगे ऐसे ही आपको उनके साथ, भले ही आप आगे रह लो, आप उठा लो, बाकी को मौका नहीं मिले, ये सब चलेगा, अद्भुत तो रहेगा, लेकिन अति अद्भुत नहीं रहेगा। आपको इनके सबके लिए मेंटली प्रिपेयर होना है, यूज टू होना है। आपको भी भगवान बनना है। इसलिए वर्तमान पर्याय से भगवान की पर्याय की विशेषता, उसका ख्याल रहना, यह अद्भुत है। और उससे आपके चित्त में विक्षोभ पैदा होना, विचलित होना, यह अति अद्भुत है। क्या निषेध किया? अति अद्भुतम ना। कभी जब मैं अपने रॉ में होता हूं ना, तो मुझे एक शब्द 1 घंटे के लिए कम होता है। समझ में? 1 घंटा कम पड़ जाता है। शब्द वो कहो छूट ही जाए, उसका मैटर अगले संडे के लिए, लेकिन आप उसका आनंद लेंगे वास्तव में।
क्या है, आचार्य ने लिखा क्या है, उसका वास्तविक अभिप्राय क्या है और लोग समझते क्या है। आचार्य निषेध कर रहे हैं, अति आश्चर्य अति विस्मय मत करो, सहज रहो। जैन दर्शन एकमात्र लोकतांत्रिक दर्शन है। यहां भगवान पद किसी के लिए रिजर्व नहीं है, किसी का अवतार नहीं है। ना अति अद्भुतम, आज आप बने हैं कल मैं भी बन सकता। ये तो आत्मोन्नति का मार्ग है, इसमें किसी के लिए कोई पद रिजर्व नहीं है। जब तक तुम्हें अति अद्भुत लगेगा तुम भक्ति रहोगे, भगवान नहीं बनोगे, भगवान बनने की शुरुआत नहीं कर पाओगे। समूह शरण में हर जीव जो 12 सभाओं में पहुंचता है, वह हर जीव भगवान बनने की ओर कदम बढ़ाता है। एक बार दिव्य धुनी सुनते ही वह भगवान बनने की ओर कदम बढ़ाता है, वह अपनी जगह नहीं रहता। यदि वह अति अद्भुत माने तो वह अपनी जगह रह जाएगा, वह बढ़ने का साहस नहीं करेगा। ये जीव के परिणामों की पामरता का विचार, पर्याय से विमुख भी नहीं है, इसलिए तो अद्भुत का, लेकिन पर्याय की महिमा से अभिभूत भी नहीं है, इसलिए ना अति का। सोचा था, पढ़ा तो सैकड़ों बार हो, पर्याय की चकाचौंध। कभी सोचा था कि यह एक शब्द आपको कितना बड़ा विजन दे रहा है। आचार्य ने कितना सोच के लिखा है एक शब्द। पर्याय दृष्टि से विमुख हो जाओगे आप पूरी तरह से, तो फिर भगवान कौन और मैं कौन, मैं तो सभी बराबर, जो निगोद में सोई मुझ में सोई मुख मजाक। तो फिर तो काहे के हाथ जोड़ेंगे, काहे को पैर पड़ेंगे, काहे को ढोक देंगे भाई साहब, काहे को उदक चंदन तंदुल पुष्प का ही होगा। फिर तो कहोगे हाय भगवान हाउ आर यू। भाई जो बिगड़ेल प्राणी, यदि उनको ज्यादा डोज दे दिया जाएगा, हाँ साहब सब बराबर ही है, सभी आत्माएं बराबर है, तो भाई साहब किसी अंग्रेज को पढ़ा दोगे वो तो आपके भगवान से भी हाउ डू यू डू करने लगेगा। इसलिए कहा अद्भुतम, अद्भुत है। तुम अपनी मर्यादा मत छोड़ देना। यदि तुमने मर्यादा छोड़ दी तो लोक का नाश हो जाएगा। जो लोक माने लोक व्यवहार, लोक शिष्टाचार, तीर्थंकरों की मर्यादा, सारा प्रोटोकॉल टूट जाएगा। अंतर समझ रहे हो आप? अमेरिका का राष्ट्रपति जितना चाहे बड़ा हो, लेकिन हमारे यहां की परेड हो रही होगी तो हमारा राष्ट्रपति इस्लामी लेगा, वो साइड में खड़ा होगा। तुम्हारा देश जितना चाहे बड़ा होगा, हमारे देश में तो सबसे बड़ा यही। इस मर्यादा को पहचानो, पहले शिष्टाचार को पहचानो। शिष्टाचार का उल्लंघन मत कर देना जीवन में कभी। यह है अद्भुत। यदि आपने अद्भुत मानना छोड़ दिया तो शिष्टाचार का उल्लंघन हुए बिना नहीं रहेगा। फिर तो बोलने लगोगे क्या है, पाषाण की प्रतिमा तो और क्या है। भाई साहब ये आपको छूट नहीं है। आध्यात्मिक तत्व ज्ञान ने आपको यह छूट नहीं दी कहने की, ऐसा व्यवहार करने की छूट नहीं दी। इसीलिए मैं चाहता हूं कि प्रतिष्ठाचार्य दिखाएं किन बातों से, उन मंत्रों होने के चीज की क्या महिमा है जिनसे प्रतिमा परमात्मा बनती। उन्हें वो मंत्रों का अर्थ पता नहीं, एक एक बीजाक्षर का मतलब पता नहीं। जब उसका विस्तार समझाएंगे, कोई पंचड़क में कभी ऐसा मौका मिला तो मैं एक एक का ये बताऊंगा कि इन बीजाक्षरों से बने इस मंत्र से कैसे प्रतिष्ठा विधि बढ़ती है, कैसे पाषाण की प्रतिमा परमात्मा पने की ओर बढ़ती है, कैसे ये कहा जाता है कि साक्षात श्री अरिहंत। इतना अद्भुतपना यदि मिट जाए तो जारसिया सिद्धप्पा कहने से बहुत कुछ अनर्थ भी हो सकता। समझ गया ना?
वो हमारे यहाँ हुआ था ललितपुर में, सही घटना, नाम नहीं बताऊंगा। एक गुजरात के विद्वान गए, बुजुर्ग विद्वान थे। अब वो वहां तो मोहल्ला का मोहल्ला जैनों का है। मंदिरों में, एक एक मंदिर में व्रतों में 10,000 की भीड़, 10,000 लोग पूजा पाठ के लिए। और मंदिर भी इतने विशाल विशाल के इतने इतने लोग एडजस्ट हो जाते हैं, भले ही थोड़े बहुत गिच्चम पिच्चर है, लेकिन इतने लोग आ जाते हैं, उतने लोग पूजन कर लेते, प्रवचन सुन लेते। क्या अब ऐसी नगरी में जहां लोग 10 दिन व्रत उपवास से रहते हो, मर्यादा से रहते हो, वहां वो पंडित जी, अच्छा उनका जिनके यहाँ रुके थे टड़ैया जी के यहाँ, उनका घर भी ऐसा कि ऊंचे चबूतरे पे असीस बना, तो उनका ड्राइंग रूम आगे ही था बड़ा सारा, और उसमें सोफा नहीं लगे, बढ़िया गद्दे बिछे, गांव तकिए लगे वो वैसे। तो पंडित जी सुबह उठे, व्रत का पहला दिन, और वो बैठे, नहाने नहीं गया। तो बहुत देर हो गई, मंदिर में टाइम हो रहा, तो बोला पंडित जी तैयार हो, कुछ अभी ठीक नहीं है, पहले निपटे जब तो तैयार हो। तो उन्होंने पूछ लिया, कुछ चाय वाय चलेगी क्या, उसको पीने से आता हो तो वो कर लो। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ वो मंगवा दो। अब हमारे यहाँ तो ये इतना बड़ा गुनाह है कि भगवान के दर्शन पूजन के बिना, वो भी व्रतों के दिन, और तुम पहले मुंह जूठा कर लो, ये तो बहुत, मैंने पता नहीं क्या कर लिया। तो उन्होंने चलो भाई अपने पंडित जी, अब चलो थोड़ा सा, अब उनको ला दी चाय, वहां बनवा दी, भैया बना दे बेटा चाय, दे दी। अब उनको चाय आई। अब हम लोग का चलता है थोड़ा सिस्टम कि ये कप प्लेट में नहीं देते, वहां बाकायदा गिलास कटोरी से आती, पर्याप्त मात्रा। पंडित जी खुश कि भरपूर आ गई, तो उन्होंने अपना डब्बा खोला, खाखरे निकाले, चालू। अब साहब लोग जो समाज के निकल रहे, अब वहां से दिखता है सब, उनका जो ड्राइंग रूम ऐसा था कि आदमी के कंधे की हाइट पे तो चबूतरा पर उनका बेस था, तो हर किसी को दिख रहा। अब मंदिर में चर्चा शुरू हो गई कि सोनगढ़ियों के पंडित जी तो व्रतन के दिना बिना न सपरे, बिना सपरे मतलब बिना नहाए, बिना सपरे बासी रोटी खा रहे थे। अब मुखियों को मंदिर में जो थे चौधरी लोग, उनको शकल दिखाना मुश्किल, क्या कहें और क्या ना कहें, कि पंडित जी ने तो नाक कटा दी, डुबो दिया बिल्कुल। इतनी मर्यादा नहीं है ऐसा, ये तो जड़ की क्रिया है, इसमें क्या है। अब डिफरेंस समझ गए ना। ये विडंबनाएं नहीं होनी चाहिए। आपको धर्म की, आपको व्रत की कुछ मर्यादा समझना ही होगी, उसका सम्मान करना ही होगा। ये जारसीय सिद्धप्पा का अर्थ ये नहीं है क्या परंत परमात्मा से हाय हेलो करने लगे, ये जारसीय सिद्धप्पा का अर्थ नहीं है। उनकी मर्यादा का हमेशा स्मरण रखो, उस व्यवहार का लोप मत करो। इसलिए आचार्य का अद्भुत, लेकिन वह अद्भुतपना यदि आपको दीन बनाता है, हीन बनाता है, पर्याय में पामरता का अनुभव कराता है, आगे जब पामरता का अनुभव करोगे तो आगे बढ़ोगे कैसे, कदम बढ़ाओगे कैसे। इस विडंबना को दूर करने के लिए उन्होंने कहा ना अति, अद्भुत तो है लेकिन बहुत ज्यादा, तुम्हें इसका अतिरेक नहीं करना। विजय जी भाई साहब, बात समझ में आ रही, क्या अंतर पड़ रहा है। एक दिन चल पाता है अपना, ज्यादा तो नहीं चल पाता, लेकिन एक दिन में आप लोग उसमें रम के, वो प्रवचन सार का विषय और शैली एकदम भिन्न है, नियम सार का विषय शैली एकदम भिन्न है, और ये भक्ति काव्य है, भक्ति को भक्ति की तरह लिया जाएगा, उसमें तत्व ज्ञान पूरा होगा लेकिन अविवेक नहीं होगा, विवेक भी पूरा होगा। उसका बीज मंत्र जैसा मानिए ये शब्द, ना अति अद्भुतम, विवेक के बिना भक्ति नहीं। फिर अद्भुतपने की भावना भी छोड़ना नहीं,
वो मर्यादा छूट जाएगी, आप अविवेकी कहलाओगे, जड़ बुद्धि कहलाओगे। वो मर्यादा, आप यहां कहते हो साक्षात श्री अरिहंत का मानो निभन प्रसन्न करूं, समो शरण में कह सकते हो, कोशिश कर सकते हो, भगवान जरा जल ढाल ले, मेरा नियम है। कोई गंदकुटी पे पहुंच सकता है, स्पर्श कर सकता है? आप समझ गए? ये जो आप हरकतें कर लेते हो, ये भगवान के सामने मत करने बैठना। यहां की मर्यादाएं भिन्न है और वहां की मर्यादाएं भिन्न है। जो समो शरण इंद्र रचना करता है, वह इंद्र भी उस समो शरण में, उस गंधकुटी में प्रवेश नहीं कर सकता, भले ही बनाई उसने हो। जिस शिल्पी ने वो मूर्ति बनाई, वो शिल्पी उसकी प्रतिष्ठा करा सकता है? नहीं। और प्रतिष्ठा के बाद स्पर्श कर सकता है? ये ना अति अद्भुत, अद्भुत पने को छोड़ना नहीं और अतिरेक में डूबना नहीं। जो हमारे यहां दर्शन पूजन विनय विधि में हर एक विधि के बाद काय उत्सर्ग का प्रावधान है, वो यही है, ना अति अद्भुतम। हम आपसे अद्भुत माना और गुणगान कर लिए, लेकिन गुणगान करने का हर विधि वही जैन दर्शन में पूरी होती है कि जब भगवान से कंपटीशन करने की प्रोसेस करो। काय उत्सर्ग क्या है? भगवान भी तो वही कर रहे हैं, वो परमानेंट कर रहे हैं, हम फॉर द टाइम बीइंग कर रहे हैं, लेकिन कर तो वही रहे। हम कॉपी कर रहे हैं किनकी? तीन लोग के नाथ की। भक्ति की प्रक्रिया काय उत्सर्ग के बिना पूरी नहीं होती है। यह है ना अति अद्भुतम। यदि आप अद्भुत पने में दब जाएंगे तो काय उत्सर्ग क्या करेंगे? फिर तो ये हाथ जोड़ के गिनती पहाड़े पड़ेंगे। ये गिनती पहाड़े पड़ना कोई काय उत्सर्ग है क्या? खुद को धोखा दे रहे हैं और समाज को उल्टा पट्टी पड़ा रहे हैं। मैं मानता हूं काय उत्सर्ग में हाथ लंबे होते हैं, लेकिन गिनती पहाड़े पड़ने में और नमोकार मंत्र पढ़ने में हाथ लंबे नहीं होते। उसमें तो हाथ जोड़े जाते। भाई नमो भी बोलो और हाथ भी नहीं जोड़ो, ये तो अभिनय है। वो भी अरिहंतों को। अरिहंतों को नमस्कार कैसे? ऐसे। ये कोई नमस्कार करने का तरीका है? अरिहंतों को नमस्कार करना तो ऐसे तो करो, कम से कम विनय से। ये जो काय उत्सर्ग के नाम पे आपको सिखाया गया, वो लोग जो करते हैं, ये घोर अभिनय है, ये अति है, अद्भुत नहीं। आप अद्भुत को छोड़ रहे हो, ये भी गलत कर रहे हो, और अद्भुत में दब रहे हो, ये भी गलत कर रहे हो। ये एक शब्द आपको सिखा रहा है कि आपको अद्भुतपना छोड़ना नहीं है और अद्भुत की अति करना नहीं। हमारे विजय जी बहुत ज्ञानी आत्मा, काय उत्सर्ग का नाम लिया नहीं और वो काय उत्सर्ग में डूबने लगे। विजय जी यहां बख्शते किसी को नहीं है। जो हाईलाइट होकर सामने होगा वो सबसे पहले पकड़ा जाएगा। मैं क्या करूं? सुनो जरा ध्यान से, बहुत गंभीर विषय है विजय जी। ये भक्ति की चर्चा हम मुमुक्षुओं में प्रायः चलती नहीं। इसमें जो बैलेंस है, उस बैलेंस को हमारे यहां कोई सिखाता नहीं। इसलिए हमारे यहां ऐसे भी दुस्साहसी लोग हुए, सोच समझ के बोल रहा हूं, दुस्साहसी, जो ये कहते थे कि आके हमने समय सार पढ़ लिया तो भगवान के दर्शन करने की जरूरत क्या है, पूजा करने की जरूरत क्या है, कोई कीमत नहीं है इसकी। तो फिर घर खड़े होके काय उत्सर्ग कर लो, फिर तो मंदिर जाने की भी जरूरत नहीं। हम जानते हैं वो विद्वान नहीं जाते थे मंदिर, नहीं करते थे देव दर्शन, उसके बिना ही भोजन कर लेते थे।
ये हम जानते हैं, प्रत्यक्षदर्शी। ये विडंबना क्यों हुई? क्योंकि आपने अद्भुत मानना भी छोड़ दिया। उनकी व्यवहार की मर्यादा, पद की मर्यादा, पर्याय की मर्यादा को भी आपने तिरोहित कर दिया। तो पंचगणक किसके करवा रहे भाई साहब? आप क्यों करवा रहे? यदि ये अद्भुत नहीं है तो किसके गीत गा रहे हो? किसके कल्याणक हो रहे हैं? और क्यों करवा रहे हो? आपको बैलेंस तो बनाना पड़ेगा। अद्भुत भी होगे और अति भी नहीं करने देंगे। यही जैन दर्शन का सार है। जब तक हम छद्मस्त भूमिका में हैं तब तक विनय कभी खत्म होगी नहीं। ये अद्भुत के बिना विनय नहीं होती। जरसिया सिद्धप्पा से विनय नहीं होती है। समझ गए ना? उसके लिए बाकायदा भुवन भूषण भूतनाथ, ये आपको ऐसे विशेषण, ऐसे संबोधन जरूरी है। आप 3 लोक के आभूषण हैं। लोक में जितने बढ़िया से बढ़िया लोग हैं उनके आभूषण हैं। ध्यान रखना, जब भले लोग इकट्ठे होते हैं तो उसे सभा कहते हैं, और जब गुंडे इकट्ठे होते हैं तो उसे गिरोह कहते हैं। संघ नहीं कहते, गिरोह कहते कि नहीं? भगवान भुवन के भूषण हैं। जो शिष्ट जनों के समूह है उसका नाम भुवन है। पिछली बार बताया था। उन भले लोगों के हैं, उनके यहां मर्यादा का उल्लंघन नहीं चलता। सब पहले संविधान की शपथ लेते हैं। तुम्हारा पिछला रिकॉर्ड कुछ भी रहा हो, बैकग्राउंड कुछ भी रहा हो, आज तुम्हें पहले संविधान की शपथ लेना पड़ेगी। यह वीतराग का शासन है और वीतराग के शासन के प्रति अपनी निष्ठा दोहराना पड़ेगी। जैसे आप संसद में शपथ लेते हैं, मैं भारत के संविधान की शपथ, बोलते कि नहीं बोलते? उसकी प्रस्तावना बोलते कि नहीं बोलते? मैं सत्यनिष्ठा से इसका पालन करूंगा। ऐसे ही वीतराग परमात्मा का दरबार जो है, ये थानकवासी मत बनिए कि हमारे लिए भगवान चाहिए ही नहीं। समझ गए? मत बनिए वो। अरे किसी ने यदि वीतरागी को रागी बनाया था, आत्मदर्शी को लोकदर्शी बनाया था, वो गलती थी, लेकिन कम से कम उन्होंने भगवान तो माने थे। आपने तो उन्हीं को तिलांजलि दे दी। समझिए ना? ऐसे मत बनिए आप। जब अद्भुतपना चला जाएगा तो यही स्थिति होगी, और जब अति अद्भुतपना रहेगा तो प्रभु पतित पावन में अपावन चरण आयो शरण जियो विरदे आपने मैट जा। भगवान बहुत हैरान। और जन्म मरण छुटाने की बात कह दें अभी तो तुम्हारे घर में ना कोई बच्चा जन्मेगा और ना कोई बूढ़ा मरेगा। हजम नहीं होगी किसी को भी। अब बताना कितने लोग हजम कर आ रहे हैं यहाँ? भाई साहब हम दवाई दे रहे हैं, तेरे घर में ना कोई बच्चा जन्मेगा और ना कोई बूढ़ा मरेगा। ये जामन मरण मेट क्या कह रहे हो तुम? सिर्फ शब्दावली आकर्षक बोलते हो, अभिप्राय तुम्हें कुछ भी पता नहीं। ये भगवान का विरोध कहां से हो गया? उनकी ठेकेदारी कहां से होगी कि तुम तो पाप करो और तुम्हारे लिए धोने के लिए वो आए? ये कोई अम्मा है क्या संसार की कि बच्चा दिन भर धूल में खेल के आता है, शाम को पकड़ के नहलाती धुलाती, साफ करके उसे घर लायक बनाती? अरे अम्मा में राग होता है, ममता होती है, वीतरागी है। इनकी मर्यादा आपको देखना पड़ेगी, ये आपकी मर्यादा नहीं देखेंगे। समझ गए ना? इनके लिए आपको मर्यादित होना सीखना पड़ेगा। यदि आपने अद्भुत की भावना निकाल दी तो आप कभी उनके सामने मर्यादित नहीं रहोगे। क्षमा करना मेरे शब्दों को
ये एकांतवाद नहीं चलेगा। समझ गया ना? निश्चय का अर्थ ये नहीं है और व्यवहार का अर्थ अति अद्भुत नहीं है। निश्चय का अर्थ अद्भुतपने का लोप है और व्यवहार का अर्थ अति अद्भुतपना है। हमारे यहां ना निश्चय चलता है ना व्यवहार चलता है। एक शब्द में एक शब्द में दो बातें, ना निश्चय का एकांत है ना व्यवहार का एकांत, पूरा बैलेंस है। उस बैलेंस को समझना पड़ेगा, तब ये छंद समझ में आएगा, तब भक्तामर समझ में आएगा। श्रीमान मैं इतना मतलब अपने अंदर में इतना अभिभूत हूं इस एक वाक्य से, एक शब्द से, कि आचार्य ने एक जरा सा शब्द कह के कितनी बड़ी बात कह दी। भुवन भूषण का संबोधन कह के ये पूरे लोक को शिष्ट लोगों का समूह बना दिया। पत्रकार लोग निकालने गए कि इस संसद में कितने लोग घोषित अपराधी हैं, वांछित अपराधी हैं, जिनके विरुद्ध बाकायदा क्रिमिनल केस चल रहे हैं। तो पता चला 70% से ज्यादा। तो ये संसद हुई या गिरोह? मैं कोई संसद पे आक्षेप नहीं कर रहा हूं, मेरा कोई अभिप्राय नहीं है। मैं तो आप पत्रकारों के जो समीक्षा है उस पर कह रहा हूं कि भाई साहब उन्होंने अब संविधान की शपथ ले ली है, अब उनको वांछित अपराधी मत कहिए। या तो आपको संसद में घुसने नहीं देना था, और यदि घुसने दिया और उन्होंने संविधान की शपथ ले ली है तो कम से कम उनको अपराधी मत कहिए। और ये मेरा कोई लक्ष्य नहीं है, मुझे संसद नहीं समझाना, राजनीति नहीं समझाना, मुझे तो ये समझाना है बस। आप यदि भुवन हो और वो आपके भूषण हैं तो आपको पहले भुवन तो बनना पड़ेगा, उनकी मर्यादा सीखना पड़ेगी। आप घर में गाली गुफ्ता देते होंगे, गली में कुछ भी करते होंगे, लेकिन सबसे पहले आपको पता है जो नए सांसद बनते हैं उनकी बाकायदा क्लासें ली जाती। कभी ये मौका मुझे भी मिला था, थोड़ा सा मोटिवेशनल लेक्चर का। एक ही आप क्या करते रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, अब आप कहां आए हैं। पब्लिक ने आपको जिता के भेज दिया, ये आपकी उपलब्धि नहीं है, आपके लोगों ने आपको वोट दे दिए, आप लाखों वोट से जीत गए, इंपॉर्टेंट नहीं है, भूल जाओ इसको। आप देश की संसद में हैं, यहां कैसे बोलना, कैसे बैठना, कैसे उठना, कैसा व्यवहार करना, सदन के नेता के प्रति, मुखिया के प्रति आपको कैसे संबोधन करना, ये आपको सीखना पड़ेगा। कई बार ऐसा भी हुआ कि सदन का जो नेता है, अध्यक्ष है लोकसभा का, वो किसी का पुराना प्रतिद्वंदी हो, वो आपस में एक दूसरे को कभी अपशब्द भी बोलते रहे हों, लेकिन वहां यदि बोलना है तो माननीय सभापति महोदय, और यदि बोलना नहीं आता है, इतना शिष्टाचार नहीं है, तो निकल जाओ बाहर। आपको सदन में रहने का अधिकार नहीं। इसलिए अद्भुत तो आपको मानना ही पड़ेगा, अद्भुत का अर्थ आपको समझना ही पड़ेगा, लेकिन अद्भुतपने की दीनता इतनी मत ले आना कि आप अपने कंस्टिट्यूएंसी की आवाज भी वहां नहीं उठा सके। मर्यादा भी रखना, और हमें जिसके प्रतिनिधि हैं, जिसके लिए आए हैं, वो काम भी हमें करना है, वो बात भी हमें उठानी है। इसलिए आपकी भक्ति हम जब कर रहे हैं, विनय जब हम कर रहे हैं, उस समय ध्यान रखना कि आपकी कोई भी भक्ति और कोई भी विनय, जैन दर्शन में कोई भी प्रक्रिया, आप 10 भक्ति संग्रह आचार्य कुंद का पढ़िए, जिस दिन पूरा मिल गया और मैंने उस पर लिखा, आप लोग दंग रह जाएंगे। आपको बताने वाला हूं कि एक एक भक्ति का स्वरूप क्या, उसके बाद की अंचलिका क्या,
और उसके बाद कायोत्सर्ग की विधि क्या, हर एक के कायोत्सर्ग की प्रोसेस अलग अलग, सबका एक जैसा कायोत्सर्ग नहीं, मैंने रिसर्च करके निकाला हुआ, समझिए। तो कायोत्सर्ग माने अद्भुत तो है, भगवान का व्यक्तित्व अद्भुत है, लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं भी कुछ आपसे दूरी कम करूंगा, गैप कम करूंगा। मिथ्या दृष्टि था तो समकिति बनूंगा, समकिति था तो देशवृत्ति बनूंगा, देशवृत्ति से महावृत्ति बनने की ओर कदम बढ़ाऊंगा, आपसे दूरियां कम करूंगा, नजदीकी बढ़ाऊंगा, लेकिन देह से नहीं बढ़ाऊंगा, परिणामों से बढ़ाऊंगा। यह है विजय जी अति अद्भुत ना अति अद्भुत का अर्थ। किससे? देह से यदि आपने नजदीकी बढ़ाने की कोशिश की तो आप अपराधी, आपने अद्भुत ही नहीं माना, और परिणामों से बढ़ाने की कोशिश नहीं की तो आपने ना अति अद्भुत नहीं माना। अब बड़ी दुविधा है दोनों में से क्या माने और क्या नहीं माने। कितना बड़ा रहस्य खोल दिया आचार्य। देह से पूरी मर्यादा का पालन, विजुअलिटी में जब आप दिख रहे हैं, जो कुछ दिख रही है आपकी क्रिया, उसमें पूरी मर्यादा का पालन, अद्भुतपना दिखना ही चाहिए, लेकिन अंतरंग प्रणति में दीनता न छा जाए, 64 चंवर आपके ऊपर हावी ना हो जाए, और न 64 चंवर का आकर्षण हमें पूजा करने को विवश कर दे। हम अंतरंग में जो आप हैं, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं भी थोड़ी ये दूरी कम कर सकूं, अपने भावों से अपने परिणामों को समुन्नत बना सकूं। इसका नाम है ना अति अद्भुतम। हो सकता है विजय जी आपको ये विषय समय सार जैसा नहीं लग रहा हो, रुचि नहीं आ रही हो, तो मैं कोई दोष नहीं दूंगा किसी को भी, आपको तो नाम ले रहा हूं, किसी को दोष नहीं दूंगा, लेकिन इस विषय पे पहले विचारो जरूर। ये जो टोडरमल जी ने निश्चयभाषी व्यवहाराभाषी को इतना लिखना पड़ा, उसका सबसे बड़ा कारण यही है। क्यों? क्योंकि हमने अद्भुत जिसने छोड़ा वो निश्चयभाषी बन गया, अद्भुत पने की अति जिसने कर दी वो व्यवहाराभाषी बन गया, और जिसने ना अति की ना अद्भुत पने को छोड़ा ना अति की, वो समकिति बन। ये समकिति बनने का मार्ग है। एक शब्द आपको समकिति बनाता है, ना निश्चयभाषी बनने देता है, ना व्यवहाराभाषी। समझ गए? ये आपके जीवन का बैलेंस है। ये आपको ऊपर उठाता है, उठने को प्रेरित करता है, कहता है उठो, जरूर उठो, लेकिन ध्यान रखना, ऐसे मत उठना कि भगवान के बच्चों से चलते हैं तो हम दो तो कर ही ले। समझ रहे विजय जी? नहीं आया समझ में? मुझे तो पता था। अरे उनके 64 चमर चलते हैं ना, चल चामर, चमर वही है जो डुलाए जाते हैं, चलते रहते हैं। वो कभी चमर कभी रोक लिया हाथ तो उसकी नौकरी गई। अपराध है, अपराध है, चाहे राजा हो चाहे तीर्थंकर, उनके चमर कभी रुकते नहीं। समझ गया? 64 चमर डुलते ही डुलते हैं। चक्रवर्ती के उसकी अपनी सभा में 32 डुलते ही डुलते हैं, लेकिन जब जहां जो प्रधान है वही डुलेंगे। अब तुम प्रधान नहीं हो, तुम्हारे आगे सर्वोत्तम कौन है, भुवन भूषण कौन है, भूतनाथ कौन है, उनके आगे तुम चमर की सोचना भी मत। प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। इसलिए भौतिक उन्नति की बात 3 लोक के नाथ के सामने सोचना भी मत। मैं संसार भगवान आपके शांति धारा कर रहा हूं, मेरे तो करोड़ों की फैक्ट्रियां लग जाए, चमन हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, बेटे की तबीयत ठीक हो जाए, ये जो भोगों की भीख मांगना है ना,
ये आपने जाने ही नहीं किसके सामने खड़े हो। आप उनके वैभव, उनके भौतिकता की कंपटीशन करना चाहते हो। समझ गए ना? ये अनर्थ हो रहा है, अनर्थ। क्लियर कह रहा हूं, ये जितनी याचना की पद्धति है उसका सबसे विकृत रूप है शांति धारा, याचना की पद्धति। याजन और याचक, याजक और याचक। जैन धर्म में याजक होते हैं, पुजारी होते हैं, भक्त होते हैं, लेकिन याचक नहीं होते हैं। जो याचक बनाता है, समझ लेना उसने भोगों की, वैभव की भक्ति की है, उसने भगवान की भक्ति नहीं की। समझ गया ना? ये अद्भुत पने की भक्ति नहीं करना है। अद्भुत पना कितना जानना कि आपकी वो सर्वोच्च हैं। चक्रवर्ती की हिम्मत नहीं है कि अपने लिए एक भी चमर ढुलवा ले, छतर लगवा ले। चक्रवर्ती के लिए भी छतर लगते हैं, लेकिन वो उनके सामने नहीं लगा सकता। समझ गए ना? क्या अद्भुत बात है। समझिए, वो पूरी मर्यादा का पालन करेगा। उस कंपटीशन उस चीज का नहीं होगा। चमर ढुलाने वाले वो 64 तो क्या 128 भी जुटा सकता है। उसकी राज्य में प्रजा की कमी है, चमरों की कमी है, खजाने में कमी है। मुद्दा ये नहीं है, लेकिन प्रोटोकॉल है कि तीर्थंकर जहां विराजमान हैं वहां चमर डुलेंगे तो उन्हें डुलेंगे। जो भुवन के भूषण कोई बन गया तो उन्हें ही डुलेंगे। सामान्य जो अरहंत भी बन जाए समोसरण में तो उन्हें चमर नहीं डुलेंगे। समझ रहे हो? सब हो जाएगा लेकिन चमर नहीं डुलेंगे। वो मर्यादा है। जो सर्वोच्च है वो सर्वोच्च। समझ रहे ना? ये मर्यादा हमें सीखना पड़ेगी। जब आप छत्र की अपेक्षा नहीं कर सकते, चमर की अपेक्षा नहीं कर सकते, इसका मतलब आप भोगों की अपेक्षा नहीं कर सकते, संसाधनों की अपेक्षा नहीं करते, भौतिक सामग्री की अपेक्षा नहीं कर सकते। और आपको जो लोग जिस चाहे पद पे बैठ के जो भौतिक सामग्री के लिए भगवान की पूजा सिखाते हैं, भगवान की विलय सिखाते हैं, उनके ऊपर जल ढोलना सिखाते हैं, उनके मुकाबले कोई मिथ्या दृष्टि जीव नहीं। वो आपको मिथ्यात्व सिखा रहे हैं। क्योंकि आचार्य मानतुंग स्वामी साफ लिखते हैं कि भगवान को अद्भुत तो मानना, लेकिन अति अद्भुत मत। वो अद्भुत पने के आप दम मत जाना, वो हृदय में मत बसा लेना। प्रोटोकॉल की मर्यादा के लिए वो अद्भुत है। तुम अभिनय नहीं कर दो इसके लिए अद्भुत है, लेकिन तुम उनसे चाहते क्या हो? अपग्रेड योर सेल्फ बाय फिजिकली। शरीर से अद्भुत बनना चाहते हो, कितने गलत है। साधनों से अद्भुत बनना चाहते हो कि गलत है। इसके लिए अद्भुत मत मानना। हाँ, वीतरागता के लिए अद्भुत मानना। दोषावरणी और हानि निश्चय से अतिशयनाथ। आपका अतिशय क्या है कि दोष और आवरणों की आपने हानि की है। आपके बाहरी अतिशय जो है ना, 40 अतिशय से हम अभिभूत नहीं है। मानते हैं कि अतिशय है, 34 लेकिन 34 जो भी है हम अभिभूत हैं तो किससे? आपके अंदर की वीतरागता से। दोषों और आवरणों की हानि करके जो आपने वीतरागता कैवल्य प्राप्त किया, हम अभिभूत उससे हैं। और हम कदम बढ़ाएंगे तो उसकी ओर बढ़ाएंगे, इनकी ओर नहीं बढ़ाएंगे जिनका जैन शासन में निषेध किया गया। क्योंकि ये तो अकेले ये देखोगे तो ये तो मायावियों के पास भी मिल जाएंगे। भाई साहब, वो इनसे यदि महान हो जाए तो चक्रवर्ती भी आधा महान है कि नहीं? भाई इनके 64 है, उसके 32 तो है ना, तो आधा महान तो हो ही गया। तो अष्टद्रव्य से नहीं तो 4 द्रव्यों से पूजा कर लेना। अनर्थ होगा, अनर्थ सोचा भी नहीं जा सकता। इसलिए अद्भुत पने में आप भौतिकता को मत लेना। आप भौतिक पने से सावधानी रखना।
लेकिन आप हृदय में भौतिकता का आकर्षण नहीं रखें। अंदर में आकर्षण करना तो उनसे बराबरी का करना कि प्रभु मेरी भी प्रणति इतनी समुन्नत हो कि एक दिन मैं भी आपके मार्ग पे आ जाऊं। मुझे 64 चंवर के लिए नहीं आऊंगा, 3 छत्र के लिए नहीं आऊंगा, गंधकुटी के लिए नहीं आऊंगा, लेकिन इस कैवल्य के लिए जरूर आऊंगा, इस वीतरागता के लिए आऊंगा, निज स्वरूप में अंतर्मुखी मुद्रा के लिए आऊंगा। मैं इनके लिए नहीं आऊंगा। मेरा गोल ये 3 छत्र नहीं है, मेरा गोल ये भामंडल नहीं है, मेरा गोल ये 64 चंवर नहीं है। मेरा गोल यदि है तो आपका ये परमोदारिक देह भी नहीं है। मेरा गोल एकमात्र है, और वो क्या है? वीतराग। ये एक शब्द का अर्थ चल रहा है भाई साहब, एक शब्द का, नात्यद्भुतम। आगे तो बड़ा ही नहीं हूं मैं अभी। इतना यदि जिसको जीवन में बैलेंस नहीं आया, समझ लेना उसने भक्तामृत पढ़ा नहीं है, कुछ नहीं जानता, वो जीरो है भक्तामृत। इसके नाम पर जिन्होंने ढकोसले सिखाए, कर्मकांड सिखाए, गृहीत मिथ्यात्व सिखाया, वो बड़े मतलब सोचनीय है। वो समाज के पाप का उदय है, जो इस समाज में सम्यक तो जिसमें धर्म का मूल माना जाता है, दंसण मूलो धम्मो कहा जाता है, चरित्रम खलु धम्मो कहा जाता है, ना आपको दर्शन सिखा रहे। और दर्शन के बिना का चारित्र सिर्फ मिथ्या चारित्र होता है। सम्यक दर्शन के कारण ही ज्ञान और चारित्र सम्यक कहलाते हैं। इसलिए आप यदि उस रास्ते पर जा रहे हो तो बहुत बड़े भ्रम में हो। ये वीतराग के दर्शन को आप भोगियों का दर्शन मत बनाइए। यहां याचकों की भीड़ होती थी वीतराग के दरबार में, याचकों की भीड़ नहीं होती थी। आपने मंदिर वीतराग के रखे, लेकिन भक्तों को याजक की जगह याचक बना दिया। ये बहुत बड़ा अपराध किया आपने। इस भक्तामर के नाम पे आप याचक बना रहे हो, जिसमें वो याजक बनाने की विधि सिखाते हैं कि तुम अद्भुत मानना, देह से मर्यादा का उल्लंघन मत कर देना, अभिभूत रहना, लेकिन परिणामों में कायोत्सर्ग के बिना चले मत जाना यहां से। क्या गजब है सिद्धार्थ। कायोत्सर्ग के बिना एक भी विधि पूरी मत कर लेना। तुम्हें सारी विधियां अधूरी हैं, सारी भक्तियां अधूरी हैं कायोत्सर्ग के बिना। वो कायोत्सर्ग माने वन स्टेप ऑन द वे ऑफ, ऑन द पाथ ऑफ अरिहंत, पाथ ऑफ केवली। एक कदम तो आगे बढ़ाइए कैवल्य की ओर, उसका नाम है कायोत्सर्ग। उसके बिना यदि आपकी विधि पूरी नहीं होती है, इसका मतलब है कि नात्यद्भुतम का अर्थ बताया जा रहा है, आपको सिखाया जा रहा है। पूरी विधि में आप उनकी विनय करते रहे, देह से, शब्दों से, लेकिन करते करते ज्यों ही वो बाहर की विधि अद्भुतपना पूरा हुआ, वहीं आप ना अति की ओर बढ़ गए कि ये अब रोको, इसे बहुत हो गया। आस्ताम तवस्तवन, रोक दो स्तवन। क्यों? क्योंकि अब मुझे ना अति की ओर बढ़ना है, मेरी प्रणति कहीं अति में ना अटक जाए, अद्भुत पने की अति में ना अटक जाए। मुझे भगवान बनने की दिशा में एक कदम तो बढ़ाना ही पड़ेगा, और उस कदम का नाम है कायोत्सर्ग, जिसमें 9 नमोकार मंत्र नहीं पढ़े जाते हैं, जिसमें किसी का स्मरण नहीं किया जाता है, जिसमें तो देह जो सबका स्मरण कर रही थी, वाणी जो सबका स्मरण कर रही थी, मन जो सबकी भक्ति में लीन था, सबसे विरत करके अपने उपयोग को स्वरूप में समाया जाता है। उसका नाम कायोत्सर्ग। ये है ना अति अद्भुतम। समय हो गया, विशेष चर्चा अगली बार चलेगी।